तो ये जो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शेरे मैसूर, अब जो मौजूदा वहां रूलिंग पार्टी है, उन्होंने इनका डे मनाने पे प्रतिबंध लगा दिया। हमने कहा तुम कितने ही प्रतिबंध लगा दो, हमारे हिंदुस्तान की जो तारीखी निशानियां हैं, जिनका नाम यहाँ के हुक्मरानों के कारनामों को दर्शाता है, वो शहरों के नाम बदलने से इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, जितने चाहो नाम बदल लो, मगर इतिहास के पन्नों से सच्चाई को न तुम मिटा सकते हो न तुम्हारा बाप मिटा सकता है। और एक बात याद रखना, हम वो कौम है कि जितना हम पे जुल्म होता है उतना ही हमारी रगों में ईमानी हरारत का लहू दौड़ने लगता है। हम वो है कि हजरत उस्मान गनी हो, हजरत खब्बाब हो, हजरत अम्मार बिन यासिर हो, हजरत बिलाल हबशी हो, जितने भी सहाबे किराम हो, मेरे नबी के दामने करम से वाबस्ता होने के बाद जब उन पर जबर और तशद्दुद की आंधियां चलाई गई, उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, तो जानते हो वो क्या कहते थे? दुश्मन सीने पे खड़े होकर कहता था, ओ नबी के गुलाम छोड़ दे मुस्तफा के दामन को, वरना तेरे तहन से जबान खींच लेंगे, पैरों से नाखून खींच लेंगे। तो शमे नबुव्वत के परवाने कहते थे, ए जालिमों, जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ रहा है उतना हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बढ़ रही है। हम वो कौम है, जिंदा कौम है, आए हो हजरत की बारगाह में तो हौसलों की खैरात लेके जाओ, डरना छोड़ो और फिटनेस पे ध्यान दो। टाइम कम है मेरे पास, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, सुबह सवेरा उठा करो, रनिंग किया करो, बॉडी आपकी मजबूत रहना चाहिए, फिट रहोगे तभी तो हिट रहोगे यार मेरे भाई। ये 10-10 बजे उठने का माहौल खत्म कीजिए, मुस्कुराना बंद कीजिए, मुस्कुराने का दौर खत्म हो गया, संजीदगी से गौर कीजिए और अपने जलसों का भी निजाम सुधारिए। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? और समझिए इस दर्द को, कौम कहां से कहां जा चुकी है। आपका एक बच्चा अगर कहीं से गायब हो जाए पूरी रात नहीं सो पाएंगे, वो भी हमारे बच्चे हैं जो हजारों की तादाद में गायब हो चुके हैं। हम लोग तमाशा समझते हैं, इसलिए संजीदगी पैदा कीजिए और 5 वक्त नमाज पढ़िए। आप खानकाह है बरकत का जो पैगाम है उसको दिलों की तख्ती पर नोट करके जाइए। मुझे तकरीर करने का शौक नहीं है, मगर अपने दिल की बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसको समझिए आप संजीदगी के साथ और दिलों पे रकम करके ले जाइए। मस्जिदों को आबाद कर दो ताकि देख ले दुनिया, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये सो रहे थे तो सोने देना चाहिए था, ये क्या किया हमने इनको बेदार कर दिया। भाई दो मस्जिदें 5 वक्त नमाज में, ताकि वो सोचें कि सिक्योरिटी वहां करें या इनकी सिक्योरिटी करें। हर नमाज में इतने हो जाओ कि दुनिया कहे कि इन्होंने तो हर नमाज को अलविदा का जुमा बना दिया है। इतने तादाद में चले जाओ कि चारों तरफ से आवाज आए, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। क्या कहना है हजरत, क्या कहना है? हक हक हमको पढ़ना पड़ेगा, हद हो गई हमारे जहालत की तालीम के हवाले से। इसलिए खान वाले बरकात मेरा पीर खाना है, मैं पीर खाने के हवाले से यहाँ का जो पैगाम है, मैं तो कहता हूँ अपने मकानों का झूमर बना लो इस पैगाम को कि आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को, आवाज आए हाथ उठा के बोलो, मगर बच्चों को। झगड़ों में मत बेचो जमीनें, नहीं बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त कर लो। मेरे नबी ने कहा बहादुर वो नहीं जो बदला ले, बहादुर तो वो है जो अपने भाई को माफ कर दे। बेच दो जमीनें। अभी मेरे दोस्त शाहिद खान थे, अल्हम्दुलिल्लाह गया बिहार से, अशरफिया में पढ़ते थे और उन्होंने बता दिया कि मदरसे का मौलाना यूपीएससी इम्तिहान चुटकियों में निकाल सकता है। क्या असन बरकत के तलबा अभी मुस्तफा जाने रहमत की नातें पढ़ रहे थे, मेरा दिल कह रहा था, अरे दुनिया वालों, जिन सीनों में कुरान के 30 पारे आ सकते हैं उसके सामने दुनिया का कोई इम्तिहान नहीं जो पास नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूँ हुजूर हसन उल उलमा की चौखट को
कि उन्होंने अपने शहजादों को अल्हम्दुलिल्लाह दीनों दुनियावी तालीम से आरास्ता कर दिया और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर आज उनके शहजादे कहते हैं कि तुम समझते हो कि हमसे कॉलेजेस नहीं चलाए जाएंगे, तुम समझते हो हमसे यूनिवर्सिटीज नहीं चलाई जाएंगी। उन्होंने अलीगढ़ की एक जमीन पर बंजर जमीन को गुलशन बना दिया और अल बरकात का ऐसा चमन आबाद किया जो नस्लों को आबाद करता रहेगा इंशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा गुस्ताखी हो रही है, वक्त ज्यादा हो रहा है। हमारे साथी मौलाना असलम साहब माशाल्लाह ये भी पढ़ाते हैं और हमारे कारी अकबर अली साहब, हम लोग खुतबा के जुमा के हवाले से भी मौलाना शाही साहब हैं, मुफ्ती निसार साहब हैं, गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब हैं। तो वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अइम्मा हज़रात जो हैं वो खुतबात जुमा के हवाले से जो हजरत अमान मियां साहब क़िबला ने एक सिलसिला शुरू किया था, तो हम लोग बाज़ाब्ता हर जुमे को खुतबा तैयार करते हैं, हजरत मौलाना कामिल साहब वगैरह। तो उसलिए मैंने अर्ज कर दी बात हजरात। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश अरबों में भी खानवादे बरकात की हुकूमत आ जाए। देखो तो सही, अरबों को पेट्रोल इनके पास, डीजल इनके पास, और मुकाबले किस चीज में हो रहे हैं? जब दुनिया एक्सपोर्ट और कैम्ब्रिज जैसी और जॉर्ज टाउन जैसी यूनिवर्सिटियां बना रही है तो वहां मुकाबले किस बात के हो रहे हैं? दुबई वाले कहते हैं कि हम समंदर के बाहर इमारत बनाएंगे, तो वो सऊदिया वाले कहते हैं हम समंदर के अंदर इमारत बनाएंगे। यानी तुम बुर्ज दुबई बनाओगे तो हम बुर्ज खलीफा बनाएंगे। इन अहमकों से पूछो, इस दौर में तुम्हें इमारतों के मुकाबले की जरूरत है? काश वहां हम सुन्नियों की हुकूमत आ जाए, काश वहां बरकातियों का जलवा हो जाए, काश वहां कादरी चिश्ती सुहरवर्दियों का जलवा हो जाए। तो अरब की शहराओं पर कहीं अल बरकात लिखा हुआ होगा, अरब की शहराओं पर कहीं अहसनुल उलमा रोड लिखा हुआ होगा। और सुबह सुबह जिस तरीके से एक दौर वो था जो अलीगढ़ में सलाम पढ़ना बुरा समझा जाता था, अब फजर की नमाज के बाद गुजर जाओ हर तरफ से आवाज आती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत। सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट में मैंने वक्त ज्यादा ले लिया। अजीज़ान गिरामी, तो मैं यर्ज कर रहा था कि जी बस हाँ, तो ये मैंने बताया कि सबसे पहले मिसाइल, 5 मिनट मजरत, सबसे पहले मिसाइल रखेंगे। और अब जो मिसाइल है ये किसने दिया है? APJ अब्दुल कलाम ने। मुल्क की सरहदों की हिफाजत हम करें और हमसे कहते हो हिंदुस्तानी हो के नहीं? अबे हमको तो मरने के बाद भी यही दफन होना है। हाँ बस ये बात ये सुना दो, मैं खत्म करता हूँ। ये इनका नाम है ग्रोवर एंड ग्रोवर, इनकी हिस्ट्री की किताब है। ये लिखते हैं कि जब भगत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, उसने अंग्रेजों के पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट किया था, उनको जब पेश किया गया भगत सिंह को, तो उनसे जज ने पूछा, ईसाइयों के जज ने पूछा कि भगत सिंह एक बात बताओ, मुगलों ने, मुसलमानों ने, इसको जरा नोट करना और अपने हिंदू भाइयों को भी बताना, और अगर मेरे हिंदू भाई सुन रहे हो तो जरा सुने, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूं। भगत सिंह से पूछा जज ने कि मुगलों ने तुम्हारे ऊपर 800 साल राज किया, तुमने कभी को बम नहीं फोड़ा, हमने 150 साल राज किया, तुमने हमारी पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट कर दिया। तो भगत सिंह का यह जवाब सुनहरे हुरूफ में इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। भगत सिंह ने कहा था, मुसलमानों ने हमारे दिलों पे हुक्मरानी की थी, मुसलमानों ने हमारे दिलों को जीता था, मुसलमानों ने हमारे इस हिंदुस्तान की सरहदों को बंगाल की खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया था, मुसलमानों ने हमारे इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था। इसलिए हम मुसलमानों की इज्जत किया करते थे, कद्र किया करते थे। और रहे तुम तो हमारे इंडिया के जितना भी सोना चांदी जितना भी सामान है, इसको ले जाकर के आप लोग इंग्लैंड में पेश कर देते हो, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो अजीज़ान गिरामी, ये चंद बातें मैंने आप हज़रात से अर्ज़ की। वो वक्त होता तो इंशाल्लाह मैं तकरीबन 1 घंटे में हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री बयान करता। इंशाल्लाह उर्स रज़ीम में तो आप लोग तशरीफ लाएंगे, वहाँ इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।